हूँ और मुझे कहाँ जाना है, मुझे कौन सी गाड़ी मिलेगी और वहां जाने के लिए टिकट कहाँ मिलेगा, और कौन से पुण्य से वो टिकट खरीदा जाता है। और सज्जनों विचार कीजिए, संतों से सोबत कीजिए, सत्संग की शरण में आइए, और इस सत्संग की शरण में संतों की सोबत करने से अच्छे ज्ञानी सदगुरु की प्राप्ति होती है, महापुरुष की। और ज्ञानी महापुरुष की प्राप्ति होने, उनकी शरण में जाने से अंतःकरण के अंदर सबसे पहले चित्त की शुद्धि होती है। चित्त अगर ठीक हो जाता है तो ये सत्संग समझ में आ जाती है, वरना कभी 7 जन्म में भी आने वाली। हाँ, चूरमा खाओ आज बनियोड़ो भाई माल, खूब खाओ ठोको हियाला को मामलो। लेकिन हमारी खोज भी करनी बहुत जरूरी है। कब तक चूरमा बाटी खाएंगे, कब तक ऐसे धोला कुतलिया पे बैठ करके संतों की भांति हम माला पहनेंगे। कभी एक दिन संत भी बन जाना बहुत जरूरी है। तिलक चढ़े, भेंट चढ़े, हम भगवान जैसा पूजन हुआ हमारा, कभी ऐसा विचार किया है कि हमारे अंदर कोई कमी तो नहीं है? विचार करना चाहिए सजनों। सच्चा दोष वही होता है जो सच्ची बात कह देता है, चाहे कड़ी लगे चाहे बुरी लगे। देखो एक कांच होता आईना, कांच के अंदर हम मुंडा देखा, मुंडो देखा कांच कोई बात ने छुपावे, चाहे मुंडा पे काड़ो छीटोड़ो तो भी वो बताई। आंख में गींड है, कुछ भी है, अपना चेहरों पे कोई अगर अवगुण है तो वो बताएंगे। और हमारा चेहरा अच्छा भी है तब भी, अगर अच्छा है तो हमें खुशी होती है कि मेरा चेहरा बहुत अच्छा है। और अपना या कोई अगर माए त्रुटि है इस चेहरा पे, आंख में गींड आई ओडो है तो विने झट साफ करा करा कने करा कन विन ला जोड़ो रे बदा है। नहीं नहीं विने लाग जोड़ो रे बादो और माचा बणबणाट कर बादो ऊपर जो अकरो लागे, क्योंकि हमें बुराई अच्छी लगती नहीं है। आंख ने ठीक करो, कान ने ठीक करो, और हियाला को मामलो नाक ने भी देखे भाई कि यो नाक माई कोई लफड़ो तो ने यो ही दूड़िया डाकरी बाणु 2-4 दिन भैया ऐसा दड़ड़ दड़ड़ दूड़िया डाके। डॉक्टर कहने जय बाप जी बाबू जी मत दूड़ी रुके ही कोने, रुके का ही है ये गणो पड़ दियो है कि नहीं। सजनों विचार कीजिए, हमारे अंदर ओगण 1 मिनट में वो कांच बताता, मतलब इन्हें फोड़ फेंक दो बोले, फिर भी वो ओगण को तो नहीं छुपाता। ऐसे ही सत्संग करते करते हमारा अंतःकरण उस आईना की तरह हो जाता, की तरह अंतःकरण। दर्शन करना चाहिए, दर्पण को मांजता। अरे दर्पण पे वेली खाइए तो तने दर्शन वेला नहीं। सजनों जिसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है उसे मालूम पड़ती कि मेरे चित्त में क्या खोट है, मेरे मन में क्या खोट है, मेरी बुद्धि ये लभ्यते क्यों नहीं वेरी है, और तत्व का शोधन करने में सामर्थ्य क्यों नहीं है, अनुभव करने के अनुभव की क्रिया क्यों नहीं जाग रही है। विचार करना चाहिए बैठ करके कि न केबा की बात ही कौन है, वो तो अपने आप की बात है। अपने आप ने बचा लो, दूसरे कटी काई वे, लेकिन आप अपने आप ने तो बचा सको, दूसरे की कोई गारंटी। अपने आप को बचाओ है। और जब कब बचोगे, चित्त कब ठीक होगा, जब आप मानव बनोगे तब। काई बहनो मानव मनक बहनो, जब आपने आपके चित्त तक आपका विचार पहुंचेगा और वहां टच होगा। और जब तक मानव नहीं बनोगे तो चित्त तक आपका विचार पहुंचने वाला नहीं है। चित्त तक पहुंचने के लिए महापुरुषों ने बताया सप्त व्यसन दूर करे, चूप मास मदवेश्वा हिंसा चोरी नार। हम रोज सत्संग करते, व्यसन से कभी दूर नहीं होते हैं, तो हमारे अंदर चित्त तक तो जाना बहुत मुश्किल है। चित्त थोड़ी कोई जर्दा की तलब आई कि यार काई कराटे ने खबर तो बाहर जार फटाफट मेल और पाछा आई जाए।
वी मन को कहना माने, लेकिन इस सत्संग का कहना, इस संतों का कहना नहीं मानते, इसलिए हमारे चित्त जागृत नहीं होता। मन में तलब आएगी बीड़ी की कई कट जाए रहा कि आऊं पास मारा गोडा में बाइटो आई रही यूने के बीड़ी पी रहा हूं आने हाथ बोलबा में बहुत शर्म आवे। सजनों विचार कीजिए, कब तक झूठ बोलोगे, कब तक इस सत्संग माता को धोखा दोगे, चित्त कब जागृत होगा, अब किस जन्म में या जागृत करोगे, ये आखिरी जन्म है। इसके बाद में अगर चेत गया तो ठीक है, नहीं तो पाछो नरक है। नरक बहुत बड़ो है, अतरा टेंट लगायोड़ा गाबा पेरिया, मने तो 2 गाबा ए ओडाइया जने जार मारी दूजनी मट्टी भाई, नहीं तो मने इंदर ऊंद आती शरीर। देखो जड़ दया करी थे आते आज बारे उबा कोई डांडा ने कोई ओडाई का आशाल की साल बारे भैंसिया उबी बापड़ी 8-8 किलो दूध दे, वीने कोई नहीं उड़ावे, क्योंकि वो 84 का जीव है। विचार करना चाहिए, ये जन्म बहुत महंगा है। 10 दोष है, सप्त व्यसन जूप मास में है। जूप कहते सट्टा नहीं रमे, सट्टा रमे उसे मानव कहलाने का हक ही नहीं, सत्संग में कोई फायदा उसे मिलने वाला नहीं। आदत सुधारे अगर है तो यहाँ आकर के इस शिविर में आदत को ठीक करे, ये सपा का ना है। यहाँ आकर के रसीद कटावे, संतों से खड़ा होकर के पूछे मेरी सट्टा रमने की आदत है महाराज जी, इस आदत को कैसे पलटी जाए, तो ये महापुरुष आपको बताओ। लेकिन कहियो किन के तू सट्टा रमे, कि दांत पाड़ दूल्हा सट्टा की कियो और रमे खुद, जनक को सट्टो छूट सकेगा ही। खड़ा होकर के धर्मीदास जैसे के गरुदाता मैंने ओगण बहुत किया। सजनों धर्मीदास का छोटी मोटी हस्ती है, वो अपने ओगण को बखान रहे हैं। जब आज इतने बड़े संत हुए, हजारों जीवों को तार रहे, उनका नाम से आज पत्थर तर रहे हैं, उन्होंने अपने ओगण को कहा और आपस को अपना ओगण ने छपावा। जूप मांस रक्त बिंदु जो नर बूंजत मांस नरक पड़े निकसे नहीं, वेद कहता है मांस खाने वाले की बुद्धि कभी ठीक हो नहीं सकती, कतरो ही बड़ो साधु वे जावे, लेकिन उसका नजर उसके, क्योंकि सबका केंद्र इंद्रियों का केंद्र है मन, जैसो खावे अन्न जिसो वह। सबसे तो पहला खान पीन अच्छा होना चाहिए, जिसका मन निर्मल होता है उसकी सब इंद्रियां निर्मल हो जाती। निर्मल नैन बैण ज्या का निर्मल, शीतल अंग सुखियारी, गहरा गहरा सिंधु अतंग जल भरिया, वर्णी ने जावे शोभा। हाँ, एवा संतों ने बलियारी है। तो ये वास्ते सजनों, और शराब नहीं पिए मदपान समान ने पाप कहू, शराब पीते ही सब इंद्रियों का कनेक्शन उल्टा हो जावे भाई साहब। आंख कट्टी फरे तो पग पग कट्टी जातो पड़े तो वो आंखो ही हेटो ही पड़ जाए वो है। इसलिए और जूप मांस मद वेश्वा, वेश्वा पर स्त्री का संग नहीं करे, चोरी नहीं करे, जारी नहीं करे, जीव हत्या नहीं करे, और तन का दोष है, तन का दोष चोरी जारी जीव की हत्या ना करे, मन का दोष है छल कपट अभिमान ईर्षा नहीं करे, वाणी का दोष है झूठ निंदा चपरता कुटक वचन नहीं करे। तब तो आपा काई बना आदमी, काई बना संत साधु, ये तो आगे की बात है, जिज्ञासु आगे की बात है, लेकिन अठा तक तो आपा मनक हा। अगर आपा मनक की श्रेणी में भी देखा ना, तब भी आपनो नंबर साहित्य मुश्किल ही आवे भाई है। ये वास्ते मानव बनो, और मानव बनो, धर्म ने धारण करो, क्षमा अंश दया मर्दु सत वचन तप दान शील तृष्णा बिना धर्म लिंग सजनों सत्संग कोई ड्रामा नहीं है, ये तो जीव तारणी गंगा है। और जो सत्संग में सतयुग में गंगा थी वही गंगा आज है। आज भी इसमें पाप नाश होता है, लेकिन कोई नाश करावे तो, कोई संकल्प करे तो। वाल्मीकि ने संकल्प किया, देखो उल्टा नाम जपा जग जाना है, संकल्प की दो। और देखो महापुरुष तो बड़े कायर आदमी का कभी उद्धार नहीं होता, इमत शूरवीर को काम है, नहीं कायर को काम भक्ति सूरा की। सजनों जब
विनय वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि कियो, नारद जी ने उनको जो है रोका और कुछ कहा, भाई देखो थाने लूटा और थाने कूटा मारो भी केरू मु, क्योंकि और कूटो नारद जी क्यों कूटा मारो तो चू करे तू दजू ही ले ले क्यों, मेरा नेम है काई कह रही हो, मेरा नेम है कि मैं पहला लड़ाई करूं, फोकट बना लो। हाँ फोकट में मेरा नेम है, मेरा नेम का पहला परिश्रम पालन करूंगा, अगर मैं हार जाऊंगा तो मैं मारा जाऊंगा, तो कोई ऐसी बात नहीं है। और आप अगर पराजित हो जाओ तो वो था को धन माने लेनो पेड़ी, वो ये मेरा नेम है कमाई। तो सजनों नेम की कहता ही नारद जी कियो ये जीव जागृत हो सकता है। नेम एक बहुत बड़ी चीज है, नेम से आर है, नेम से पार है, नेम तीन लोगों करतार है। ये नेमी है, ये साधु बन सकता है। जड़वान पछे नारद जी अपनो जो है भाव सुनाइयो और कियो दर्शन किया दुर्मत होवे दूरी संतों के भाव से। तो सजनों विचार करें आप, आज नैनू भाई की सत्संग है 6 महीना वे गया वाने, और सजनों आप सब बड़े कृपा कर, और इतनी सर्दी में आप पधारिया हो, बड़ी कृपा करी। और संतों ने बार बार धन्यवाद है जो एक जीव के सजनों उद्धार के लिए, एक जीव के निस्तार के लिए, एक जीव को नरक से बचाने के लिए इतने महापुरुष अकेटा भैया चाहे कशाली भैया, लेकिन आज आप इस सत्संग में आपकी हाजिरी है और सत्संग का फल बहुत बड़ा है। महापुरुष समझावे, देवल पूजन में गई देवल क्या पाया, करोड़ यज्ञों का फल एक घर संत को भोजन कराया। तो आज भोजन भी कराइयो है, तो आज अपन विचार करनो है, और ऐसो ही पड़ रियो है जो ज्यादा बारे भाई ने जानो मुखियो जी को था सारा में हमज ही जावे भी फटकड़ फटकड़ ने न्यारी राख दियो, थोड़ी दूर मन ने विश्राम दो रे भाई काई है साहब, अटे सत्संग में आया तो ही बाकी भाई तपती जन से काई मतलब आया नहीं, ये वास्ते कुछ थोड़ा बहुत त्याग करें आप। और माता बेड़ा था ही कोई साल की फटकड़ हुए तो बड़ी फेंक दीजिए आगे, हाँ पचड़ पचड़ की काई फटकड़ है साहब। तो आप देखो वैसन, आज हमारी बात सुनो, आपसे बड़ी कोई देवी नहीं है, कोई देविया ने आपा देखी कौन है, लेकिन था देविया ने तो देखी, हाँ है नारी नर की खाने नारी रतन अनमोल। अरे नारी में ऐसा ऐसा संत जी जन्मे साहब जका नहीं मोल नहीं तोल है, यानी महापुरुष। और हमारी जननी कौन है, यही तो है सबसे बड़ी पूजा माता की बताई है शास्त्रों में। जो माँ का ऋण चुका देता है उसे नरक से कोई रोक, ये सड़क से कोई रोक नहीं सकता, ऐसा नरक में तो जा ही नहीं सके, है माँ को ऋण है। लेकिन महापुरुष के दुनिया भोली रे भोली, हरदम करे टिटोली है। अरे राम है, राम भजे जने तो आने शर्म आवे है, राम भजनता लाजा मरे, अरे धमसक खेले होली दुनिया भोली रे भोली। माता पिता मासा में पड़िया मुकड़े नहीं बोले, कबीर साहब बता दिया, माता पिता मासा में पड़िया मुकड़े नहीं बोले, अरे साला जी को मातो दुखे देना दौड़िया दौड़िया जावे है, मारे हाड़ा को मातो दुखी, मारा हाड़ा थारी यावटे पड़ी जी ने तो तू देखी कोई, और वो हाड़ा तो बचे घरे मंत्री शो नोटो मुंडो कर दे भाई, देखे भाई वठी न तपती आ ज्यादा है, हाँ या बचे आ ठीक ज्यादा है, रोटी बे याद ने दे आ दे हैं। तो माँ कबीर साहब 400 वर्ष पहला ही कह गया, दुनिया भोली रे भोलिया हरदम करे टिटोली है, राम भजनता लाजा मरे रे धमसक खेले होली दुनिया भोली रे भोली है। अरे बेन भाणजी घरे आवे सूखा फलका खावे है, अरे साली जी जब घरे आवे जरा रुस गल्ला मचकावे, अरे दुनिया मैंने कही कबीर साहब मन तो खैर के भाई कौका दे मन चाल की बात है कौकी के हाँ वाकई महापुरुष कबीर, दुनिया भोली रे भोली हरदम करे टिटोली है महापुरुष। इसीलिए
देखो सबकी सेवा करो, लेकिन माता पिता की पहले करो, गुरुजनों की पहला करो, सबकी करो पहली सेवा। सीढ़ी वही है। भाई पहला सीढ़ी है है दूध पत्ता सा लेकर ये तो नाग पूजा। नाग पूजबा जावे। और गोगो जी जब घर में आवे जने ले हो तो गमकावे। वाह वाह। हाँ, लो और दुनिया